हैं। देखिए, मेरा प्रॉब्लम यही है, मैं इस देश का मशहूर कलाकार हूँ। इससे बेहतर मैं सब मतदार जैसे सब सिटीजन्स जो है, मैं एक इक्वल वोटर हूँ। आप जस्ट बिकॉज मैंने एक घर बदल किया तो आपने मुझे वोटर लिस्ट से कैसे हटा सकते हैं? लेकिन बहुत होशियार से वो लोग बोल रहे हैं, बहुत स्मार्ट से, हम हटाए नहीं, हम परमानेंटली शिफ्टेड लिखे हैं और कुछ लोगों को एब्सेंट लिखे हैं। चलो इसके बाद क्या हो, तो हमको एक मौका तो देना चाहिए। जी मैं किसके लिए एब्सेंट था? अरे काम पे गया था यार एक बहन उसकी बच्चे पैदा करने के लिए माँ की घर गई थी, है ना। जब आप आए थे मैं नहीं था, तो उतना तो ट्राई करो। वो नहीं करेंगे आप, निकाल देंगे वो। जो शिफ्ट हुआ है, अरे इस देश में तो लोग जाते आते रहते हैं यार, ये देश है, कहीं भी जा सकता है। तो पूछो कहाँ गए आप? अगर घर लेके गए तो उसका डॉक्यूमेंट, घर लेके गए तो डॉक्यूमेंट दो, या रेंटेड है तो रेंटेड एग्रीमेंट दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दो। आप फिर से मुझे नया वोटर कौन बना रहे हैं? आप ये क्या जाल चल रहा है? आपको क्यों निकालना है मुझे? आपको हक किसने दिया कि आप निकालेंगे उसको? अरे यार, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है। फॉर्म नंबर 6 नए वोटरों के लिए है, फॉर्म नंबर 6 है जो विदेश में रहते हैं उनके लिए है, फॉर्म नंबर 7 डिलीशन के लिए है, फॉर्म नंबर 8 इलेक्शन करेक्शंस है, जो शिफ्ट हुआ है वो एड्रेस देने के लिए है। भाई आप उसका बात ही नहीं कर रहे हैं। अब पूरा देश को एग्जामिनेशन सेंटर कैसे बना के रखे आप? तो हर लोग, एंड पहली बार इस देश के इतिहास में 2002 में हुआ था, और 2026 में हर एक नागरिक को फॉर्म दे के फिल करने बोल रहे हैं। अरे कर्नाटका में आपने मैपिंग किया है, 93% वोटर्स का लिस्ट आ चुका है, तो आपके पास डाटा है भाई, उनका पूरा फॉर्म्स है, तो आके करना है कि नहीं? कोई मर गया तो बोलो, तो उनको निकालना है। कोई डुप्लीकेट वोट है तो निकालना है मुझे। कोई नौजवान है जो वोटर है उनका लेना है। अभी डिलीट कहां से शुरू हो गया भाई? और इडी देश को इतना एक क्या बोलते हैं ट्रॉमेटाइज्ड, इसमें क्यों डाल रहे हैं? अरे 5 साल में एक बार आप लोग आपकी वोटर के सामने आ रहे हैं, वो बड़ा या छोटा, किसान या मजदूर, आके बोल रहे हैं, पाँव छूते हैं, हाथ बोलते हैं, अरे साहब आपके लिए सेवा में आपके एक बार सत्ता देके आशीर्वाद कर दो। और उन्हीं वोटर्स को आप लाइन में खड़ा करके मेरा वोट दो तो पूछ रहे हैं आप, तो क्या जाने आप? सो इस गवर्नमेंट का कुछ है, क्योंकि आप जब डिमोनेटाइजेशन किया, अरे खुद का पैसे लेने के लिए लाइन पे खड़ा कर देते हैं। जब कोरोना आया तो बोल दिया लॉकडाउन, निकल पड़े पैदल लोग। क्या आप इतने एमपी और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शंस पे इतना बसेस में वोटर्स को ले आते हैं? क्या आपका एक एमपी, एक प्राइम मिनिस्टर, एक बसेस देके इन लोगों के घर क्यों नहीं पहुंचाया भाई? और आज फिर से लाइन में खड़ा होना है। सोचो, एक आदमी को 90 ईयर्स हुआ है, स्वतंत्र के बाद शायद वो 20 इलेक्शंस को वोट दिया है। वोट देना सिर्फ 20 इलेक्शन का नहीं, चुना है लोगों को। इस देश में कुछ बदलाव आया है, कुछ रूल्स आए हैं, उसने चुनाया, और उसको फिर से जाके लाइन में खड़े करने के लिए बोल रहे हैं। ये क्या जाल है? पूरा आपका लीक्स तो हो रहा है एग्जामिनेशन, पूरा देश का नागरिकों को टेस्ट पे क्यों रख रहे हैं भाई? क्या आप कोर्ट जाएंगे? क्योंकि अभी तक जो है चुनाव आयोग मान नहीं रहा है आपकी बात। फॉर्म 8 दिया नहीं जा रहा है, फॉर्म 6 पे ही अटके हुए हैं, और साथ ही में जो है मेरा वोट निकालने का हिम्मत है इस सरकार। ट्राई करो 2 साल है अभी वोट डालने के लिए, मुझे करो। एक बात इस सरकार को बोल रहा हूं, मेरा एक वोट आप छीन सकते हैं, आपको गद्दे से उतारने के लिए 10 वोट को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। हाँ, काफी सारे लोग आगे तो जंग भाई। कर्नाटक विल बी एन एग्जाम्पल हाउ ही डिड। आज जेनजी ने किया, आज लॉयर स्टूडेंट्स ने किया, कर्नाटक के नागरिक करेंगे। थैंक यू सर। डेट एक्सटेंड होनी चाहिए सर, 3 एक्सटेंड वो कर चुके हैं। देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि अभी आप अब ये भी सोचिए कि इलेक्शन कमीशन एक ऑफिस है, उन पे इतना दबाव क्यों डाल रहे कि 1 महीने में 5 करोड़ के ज्यादा वोटों का एसआईआर करना है? अरे 2 साल है भाई इलेक्शन के लिए, करो 2 टाइम, करो 2 टाइम। हम कोई शिफ्ट हुआ है तो हम पाकिस्तान नहीं गए, बांग्लादेश नहीं गए, जुपिटर नहीं गए भाई, यही आजू बाजू में है भाई। अरे थोड़ा इज्जत दो यार, वोटर है इस देश का, वोटर है, और पॉपुलेशन ज्यादा हुआ है तो वोटर ज्यादा होना है ना। इनका एसआईआर से कम कैसे हो रहा है भाई? कैसे घट रहा है? तो दाल में कुछ काला है।